हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप तिवारी पंकज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अवध कंप्यूटर ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको विंडोज एसेसरीज के अंतर्गत कैलकुलेटर के बारे में बताने वाले हैं, जहां पे हम आपको बताएंगे कि दो डेट के बीच में हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, या आपको निकालना हो कि आज के डेट में आप कितने ईयर के हो गए, तो ये भी आप निकाल सकते हैं। तो दो डेट के बीच में कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हम इनके बारे में बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको एसेसरीज के अंतर्गत स्नैपिंग टूल के बारे में बताएंगे। स्नैपिंग टूल के द्वारा आप किस तरह से किसी विंडो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या किसी प्रोग्राम का किस तरह से आप स्क्रीनशॉट लेंगे, तो इन सब के बारे में हम आज की क्लास में बताने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एसेसरीज क्या है। तो दोस्तों, एसेसरीज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक टूल्स है, जहां पे आपको नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, मैथ इनपुट पैनल, कैलकुलेटर, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और एसेसरीज को खोलने के लिए आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर आप आल प्रोग्राम में जाएंगे। अगर आप विंडो 10 चला रहे हैं तो आपको आल प्रोग्राम में जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आपको प्रोग्राम लिस्ट मिलती है और आप उसको स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको नीचे विंडोज एसेसरीज के नाम से मिलेगा। विंडोज 7 में आपको एसेसरीज के नाम से मिलता है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा एसेसरीज दिखाई दे रहा है। हम इस पर जब क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमको एसेसरीज में कैलकुलेटर ही दिखाई देता है। हम कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे तो हमारा कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, और हम इसके नीचे देखें तो कमांड प्रॉम्प्ट मिलता है। इसी तरह अगर हम यहाँ नीचे जाएं तो मैथ इनपुट पैनल है, नोटपैड है, पेंट है, रन डायलॉग बॉक्स यहाँ से ओपन कर सकते हैं। स्नैपिंग टूल जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी हम आपको बताने वाले हैं, तो ये सारे टूल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और चलिए हम कैलकुलेटर पे क्लिक करते हैं। जैसे हम कैलकुलेटर पे क्लिक करते हैं तो आपका कैलकुलेटर कुछ इस तरह से ओपन होता है। तो यहाँ से आप बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ व्यू पे जाएँ तो व्यू पे आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड, साइंटिफिक, प्रोग्रामर, स्टैटिक्स, कई तरह के जो है आपको लेआउट कैलकुलेटर के मिल जाएंगे। जैसे कि हम अभी स्टैंडर्ड है, साइंटिफिक कर दें तो हमारा कैलकुलेटर कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर हम प्रोग्रामर कर दें तो हमारा कैलकुलेटर इस तरह से हो जाएगा। और अगर हम इसको स्टैटिक्स कर दें तो हमारा जो कैलकुलेटर है कुछ इस तरह से हो जाता है। तो हमको क्या करना है, हमको स्टैंडर्ड ही रखना है। और इसके बाद अगर हम पुनः व्यू पे जाएं और नीचे देखें तो यहाँ पे बेसिक है। बेसिक कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे अगर आपको कोई यूनिट कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ से कोई यूनिट भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एरिया के लिए मिल जाता है आपको, या आप जो है यहाँ पे टाइम मिल जाता है, पावर मिल जाता है, लेंथ मिल जाता है। जैसे यहाँ पे लेंथ है, आप यहाँ फिट हो गया आपका। और फिट को आप किस में बदलना चाहते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किस में आपको बदलना है, किलोमीटर या मीटर। तो मान लीजिए हम फिट को बदलना चाहते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे। अगर हम लिखें 10 फिट, यहाँ पे हम देते हैं तो यहाँ पे 10 फिट बराबर आपका 3.48 मीटर हो जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे लेंथ को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगला जो है हमारा डेट कैलकुलेशन है, और इसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल-E। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो कैलकुलेटर है कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो फ्रॉम यहाँ पे दिया है। फ्रॉम में आपका जो डेट कैलकुलेट करना हो, यानी जहाँ से आपको कैलकुलेट करना हो, मान लीजिए आपको DOB निकालना है आपका। मान लीजिए आपकी जो जन्मतिथि है वो 1995 की है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, फिर 2022 पे क्लिक करेंगे। और अभी हमारा 2019 से 2030 तक यहाँ पे दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक करेंगे और थोड़ा सा। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो 2005 दिख रहा है, 1999 है, हमको और बैक करना पड़ेगा। 1995 हम ले लेते हैं यहाँ से। अब जो भी मंथ आपका होगा उस मंथ पे आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जो भी डेट होगी वो डेट लेंगे। तो यहाँ पे तो आपकी वो डेट हो गई जहाँ से आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। और फिर कहाँ तक, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई फार्म निकलता है तो वहाँ पे दिया रहता है कि 1 जुलाई 2022 को आपकी डेट ना तो इससे ज़्यादा हो ना तो इससे कम हो। तो इस तरह से भी जब आपको निकालना हो तो आप यहाँ पे वो डेट दे देंगे जहाँ तक आपको कैलकुलेट करना है। मान लीजिए हमको आज ही की डेट में कैलकुलेट करना है। यहाँ पे 10 मतलब अक्टूबर मंथ है, यहाँ पे 6 तारीख है, 2022 है। तो आज की डेट में अगर हमको कैलकुलेट करना है कि 22 जून 1995 से लेकर और आज तक में कितना दिन हो गया, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। और जैसे ही कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे 27 साल 3 महीना 2 सप्ताह आपको दिखाता है। और टोटल डे की बात करें तो इस तरह से 99 68 डे हो जाता है। इसी तरह हम पुनः यहाँ पे अगर कोई दूसरी डेट के बीच में कैलकुलेशन करना चाहें तो यहाँ पे हम पुनः जो हमारा सन लिखा है 1995, इस पर क्लिक करते हैं और एक बार पुनः इसी पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे बैक करके जो भी सन लेना है आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए हमको जो है 2002 लेना है तो हम यहाँ पे 2002 ले लेते हैं। यहाँ पे जुलाई लेना है तो जुलाई ले लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए 10 तारीख ले लेते हैं तो यहाँ पे 10 जुलाई 2002 हो गया है। इसके बाद डेट, किस डेट में आपको कैलकुलेट करना है, तो मान लीजिए हमको जुलाई में ही कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ से बैक करेंगे और पुनः एक बार बैक करेंगे।
यहाँ पे 1 जुलाई है, तो हम 1 जुलाई 2022 ले लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं। तो 1 जुलाई 2022 को जो इनकी उम्र है 19 साल 11 महीना 3 सप्ताह हो जाता है। तो इस तरह से आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, जरूरी नहीं कि आपको डेट कैलकुलेशन भी आपको मिले, क्योंकि जब हम कैलकुलेटर को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से लेआउट मिलता है। तो आपको यहाँ पे व्यू में जाना है और व्यू में जाने के बाद आप बेसिक के बजाय आप यहाँ पे डेट कैलकुलेशन ले लेंगे। जब आपको यूनिट कन्वर्जन करना होगा तो यहाँ पे यूनिट पे जाएंगे, मतलब कि आपको लंबाई वगैरह है, किलोमीटर वगैरह है, ये सब आपको अगर लेना है तो यहाँ पे कई तरह के आपको एरिया का मिल जाता है, इस तरह के वॉल्यूम का भी मिल जाता है, वेट का मिल जाता है। तो यहाँ पे जिस तरह का कन्वर्जन करना चाहते हैं वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेटर। हम पुनः एक बार दिखाते हैं आपको। यहाँ पे व्यू पे जाना है और इसके बाद डेट कैलकुलेशन पे क्लिक करना है। जो भी डेट आपको लेना है आप यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करेंगे और 2002 जो लिखा है, जो भी यहाँ पे लिखा होगा उस पर आपको क्लिक करना है। फिर से एक बार क्लिक करना है तो सन की लिस्ट आ जाएगी। आपको जितना भी पीछे जाना है पीछे जा सकते हैं, आगे जाना है तो आप यहाँ से आगे जा सकते हैं। और जो भी सन लेना है वो सन लेंगे, जो भी मंथ लेना है वो मंथ लेंगे, जो भी तारीख लेना है वो तारीख लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे भी इसी तरह से हम चूज कर लेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो भी 2 डेट के बीच में कैलकुलेशन होगा वो आ जाएगा। इसी तरह से हम इसको क्लोज करते हैं और हमने अगला जो बताया था आपको, वो बताया था हमने कि स्निपिंग टूल का प्रयोग करना सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं और ऑल प्रोग्राम में जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एसेसरीज मिलता है और एसेसरीज में आपको मिल जाता है स्निपिंग टूल। तो स्निपिंग टूल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी विंडो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, हमारा जो ये डेस्कटॉप खुला है इसी का हम स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो न्यू पे हम क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, हम यहाँ पे जाएंगे कोने पर और माउस का बटन दबा के ऐसे इसको खींचेंगे और इस तरह से हमारा जो विंडो है उसका स्क्रीनशॉट हो गया है। अब आप इसको सेव करना है तो यहाँ पे सेव कर दीजिए। सेव का डायलॉग बॉक्स आएगा, आप इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। मान लीजिए हम डेस्कटॉप ले लेते हैं और इसको हम डेस्कटॉप के नाम से ही सेव कर देते हैं। यहाँ पे हमने इसको डेस्कटॉप के नाम से सेव कर दिया। PNG में सेव करना है या JPG में सेव करना है, GIF में सेव करना है, वो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे और सेव करेंगे। तो अब इसको हम सेव करते हैं और इसको क्लोज करते हैं। हम देखेंगे डेस्कटॉप पे हमारा जो है ये डेस्कटॉप के नाम से आ गया है और इस पर हम डबल क्लिक करें तो हमारी जो ये फाइल है कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से कोई भी विंडो का जब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्निपिंग टूल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके पहले हमने प्रिंट स्क्रीन का भी प्रयोग करके स्क्रीनशॉट लेना बताया था। तो इसको हम क्लोज करते हैं। इसी तरह मान लीजिए हम कोई चीज़ समझा रहे हैं, आपको कोई चीज़ बता रहे हैं और मान लीजिए कैलकुलेटर का ही है और इसका स्क्रीनशॉट अगर हमको लेना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ स्टार्ट बटन पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे। यहाँ पे वैसे जो हम हाल ही में प्रोग्राम ओपन करते हैं वो यहाँ पे आ भी जाता है, यहाँ पे स्निपिंग टूल आ भी गया है तो यहाँ से भी हम ले सकते हैं। या हम ऑल प्रोग्राम में जाएँ और इसके बाद हम एसेसरीज में जाएँ। एसेसरीज में हमको स्निपिंग टूल मिलता है, इस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद जितना एरिया को हमको स्क्रीनशॉट लेना होगा उतने को हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से ऐसे। और सेलेक्ट करने के बाद हम जैसे ही छोड़ेंगे यहाँ पे सेव का बॉक्स आएगा और सेव पे क्लिक करके हम यहाँ पे जो भी नाम देना चाहें इसका नाम दे देंगे और इसको सेव कर देंगे। हम इसको क्लोज करते हैं और अब आप देखें यहाँ पे कैलकुलेटर का भी यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से आप किसी भी विंडो का स्क्रीनशॉट स्निपिंग टूल के माध्यम से ले सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें एक चीज़ और मिलता है, स्टिकी नोट्स का मिलता है। तो यहाँ पे स्टिकी नोट्स है, जब भी आपको कोई चीज़ नोट करना हो तो आप यहाँ पे इसको नोट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ नोट करना हुआ तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ये आपके डेस्कटॉप पे रहता है और जब भी कोई चीज़ नोट करना हो तो आप इसमें नोट कर सकते हैं। ये नोट्स के लिए होता है। हम इसको यहाँ से चाहे तो क्लोज कर सकते हैं या कोई और चाहिए तो हम यहाँ पे एक के बजाय 2 नोट्स भी यहाँ पे ले सकते हैं। क्लोज करने के लिए यहाँ पे आप इसको क्लोज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस ट्यूटोरियल में हमने आपको कैलकुलेटर के बारे में बताया है और साथ ही स्निपिंग टूल का प्रयोग करना बताया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।